महाराष्ट्र में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य में रविवार 28 मार्च से नाइट कर्फ्यू की घोषणा की गई है, यानी कि महाराष्ट्र में रविवार से नाइट कर्फ्यू लागू होगा। सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा है कि खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि यह और बढ़ गया है। लोगों को यह समझने की जरूरत है, अब सख्त कदम उठाना अनिवार्य हो गया है। जिले के डीएम स्थिति के आधार पर लॉकडाउन लगा सकते हैं। दरअसल महाराष्ट्र में कोरोना की बेकाबू होती रफ्तार को देखते हुए उद्धव सरकार एक्शन में आ गई है। सीएम उद्धव ठाकरे ने पूरे राज्य में 28 मार्च से नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान कर दिया है। राज्य में रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। सीएम उद्धव ठाकरे ने लोगों से कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करने की अपील की है। आपको बता दें कि शुक्रवार को सभी जिलों के डीएम की बैठक के बाद सीएम उद्धव ठाकरे ने नाइट कर्फ्यू लगाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि हम लॉकडाउन नहीं लागू करना चाहते, लेकिन कोरोना मामलों की संख्या बढ़ रही है, जिसे देखते हुए ऐसा लगता है कि वर्तमान में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कम हो सकता है। इसलिए सभी जिलों को हेल्थ सुविधाओं आदि की गहनता से पड़ताल करने के निर्देश दिए गए हैं। महाराष्ट्र के सीएम ने चेतावनी दी है कि अगर मरीजों की संख्या कम नहीं हुई तो नियमों को और भी ज्यादा सख्त किया जा सकता है। साथ ही उन्होंने मॉल्स, बार और होटल्स के लिए बनाए गए नियमों को सही ढंग से पालन करवाने पर भी सख्ती बरतने की बात कही है और इसकी कड़ाई से जांच करने का आदेश दिया है। दो अप्रैल के बाद पूरे महाराष्ट्र में लग सकता है लॉकडाउन, नई गाइडलाइन जारी। अजीत पवार ने दिया बड़ा संकेत। इंदौर जिला प्रशासन ने होलिका दहन पर लगाई रोक। कैलाश विजयवर्गीय बोले बेहद आपत्तिजनक फैसला, आहत होगी धार्मिक भावनाएं। पुणे में आज हो सकता है लॉकडाउन लगाने पर फैसला। भारत बंद में शामिल होने से पहले तेजस्वी यादव और तेज प्रताप ने चाचा की अर्थी को दिया कंधा। मुख्तार अंसारी को यूपी में किया जाएगा शिफ्ट, विश्वास बोले लाने वाली गाड़ी यूपी पुलिस की होगी। बांग्लादेश में नरेंद्र मोदी, कोरोना की शुरुआत के बाद पीएम की पहली विदेश यात्रा, नए वीवीआईपी विमान से पहुंचे बांग्लादेश। लाट साहब के जुलूस के लिए मस्जिदों पर प्लास्टिक का पर्दा डालने पर इमाम को ऐतराज, कहा सभी लोग मिलकर मनाते हैं होली। 14 दिन में क्या एक दिन में मुख्तार अंसारी को यूपी भेज देते, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पंजाब की प्रतिक्रिया। पाक को खरी खोटी, इंदिरा को किया याद, पीएम बोले बांग्लादेश के लिए सत्याग्रह किया। पीएम मोदी का 2 दिवसीय बांग्लादेश दौरा से सैन्य सहयोग मजबूत करने पर होगा जोर। रिमांड मिलने के बाद सचिन वाजे को रेती बंदर लेकर पहुंची एनआईए की टीम, यही मिला था मनसुख हिरेन का शव। महाराष्ट्र में कोरोना विस्फोट, पहली बार एक दिन में मिले करीब 36,000 नए संक्रमित मामले। पुणे में बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच लॉकडाउन की आशंका, अजीत पवार आज करेंगे फैसला। किसान कानून और पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ महाराष्ट्र कांग्रेस ने किया भारत बंद का समर्थन। बांग्लादेश पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, मोयस में हस्ताक्षर को लेकर काली मंदिर में भी करेंगे दर्शन। सनराइज अस्पताल में लगी भीषण आग में अब तक 9 लोगों की मौत, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। लोकसभा चुनाव से पहले अमेरिका, यूरोप जैसी हो जाएगी भारत की सड़कें, नितिन गडकरी का बड़ा बयान। महाराष्ट्र से अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए आरएसएस ने विदर्भ से जुटाया 57 करोड़ का चंदा। सभी विद्यार्थियों को टीकाकरण की शिवसेना ने उठाई मांग, अगले महीने से शुरू होगी बोर्ड की परीक्षा। यूपी के बाद अब झारखंड में लाउड स्पीकर से अजान को लेकर बड़ा विवाद, हाईकोर्ट में दर्ज हुई जनहित याचिका। मनसुख हिरेन की हत्या में सचिन वाजे समेत कुल 4 लोग शामिल, एटीएस की जांच में खुलासा। भारत ने कोविड-19 के टीके की निर्यात पर नहीं लगाई कोई रोक, पार्टनर देशों को जारी रहेगी सप्लाई। महाराष्ट्र गुजरात में रिकॉर्ड कोरोना केस, मुंबई में आंकड़ा 5,000 के पार। भारत बंद को सफल बनाने के लिए किसानों ने कसी कमर, 4 राज्य नहीं है शामिल। महाराष्ट्र में एक दिन में कोरोना संक्रमण के सबसे अधिक मामले आए सामने, 35,952 नए मामले।
महाराष्ट्र में चुनाव के बाद उद्धव सरकार को घेरने की तैयारी में भाजपा, राष्ट्रपति शासन की सुगबुगाहट शुरू। मुंबई के अस्पताल में लगी आग, कोरोना संक्रमित समेत 76 मरीजों को दूसरे अस्पताल में किया गया शिफ्ट।